राम राम। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। हाँ बोलो, जब तक आपके क्रम को हम बढ़ाएं तब तक दूसरी अर्जी। राम, ये जो बालक लेकर के खड़े हुए हैं, आप बैठ जाओ। आप जो बालक लेकर खड़े हुए हैं, बालक लेकर के पीछे खड़े हुए, आपके नीचे वाले जो बैठे उन्हें भाई साहब को भेज देना। जी जी, जिसने हाथ सफेद तौलिया वाले लाल शर्ट पहने, जी आ जाइए। बोलो क्या समाधान चाहते हो? सर इसमें बोले? हाँ, बिना बोल सकते कायम है। तो क्या बन रहे हैं आप? हाँ इसमें अच्छा ठीक है। घर में सभी पर कृपा हो, गलत संगत में बहक रहे हैं, मन स्थिर नहीं है, धन की परेशानी से वर्तमान में घिसित हैं, शिक्षा मार्ग में आप जाएंगे, प्रोफेसर बनने का आपका योग है और प्रोफेसर ही आप बनना चाहते हैं। माइक लो। प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं। यही बनना चाहते हैं तो जाओ, बनोगे, तैयारी तेज करो, संगत त्याग दो, आशीर्वाद है। बैठो एक मिनट। तुम तो कहते कोई तुम्हारी बात बता नहीं सकता है। माइक लो। तुम तो कह रहे थे कि कोई तुम्हारी मन की बात बता नहीं सकता है। ये सोच रहा था मैं महाराज जी। क्यों सोच रहे थे? ठटरी के बारे। हम तो और भी जाने, जहां तुम्हारा इलू इलू चलत, हम वो भी तुम्हारा कांड फंसवा दे भी। नहीं वो प्राइवेट बातें तो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। हाँ, ये मान हैं प्राइवेट रहनी चाहिए, मतलब ना बता पाऊते तो हम उल्लू, तुम होशियार। नहीं हाँ, ऐसी तो तुम बात तो नहीं यही महाराज। कह रहे थे। हम तो जब बैठे थे, जब हमारे पास वाईफाई में सिग्नल आया तो हमारे गुरुजी यही बोले, सन्यासी बाबा, कि ये लौंडा कह रहा था कि हमारे मन के बारे में कोई नहीं जान सकता। ठटरी के बारे जान सका तब? बोलो। जान सके। हाँ तो बोलो सीताराम। सीताराम। हम हैं तो अब हम छोड़ दे रहे माए का, यहाँ तुम्हारी बात बोलिए, वैसे माइक धर लो, थोड़ा सा हो जाए, है नहीं? ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारी लड़ाई से बहुत लंबी करवा देंगे। कैसे तुम्हारी एक थोड़ी है, हम जौन से सबरन से बातें करत सबकी बता भी। तो सौतन की इतनी लड़ाई हो जाए कि तुम्हारे कपड़े नहीं बचेंगे बेटा। हाँ, तुम एक को कहते हो कि मम्मी घर के काम से जा रहे हो, दूसरी से मिल भी जात सारे हो टटरी के बारे। हमें तो नहीं कांड करवा दे। अब तो ना बोलो हमारे बारे में, अब नहीं बोलना हमारे बारे में, नहीं तो हम बहुत हरामी हैं, नालायक भी हैं। या पढ़ पाओ मूर्धा के पर खुशी रहा, कल्याण हो तो रहो, बात आशीर्वाद। अब अपन बोलेंगे नहीं ताकि तो रो बुराई ना हो जाए। देखो जानत मन की। हनुमान जी जा धाम आइए, अब प्रोफेसर बन जाए, 1 महीना की दे दीजिए वेतन। हाँ पक्का, थैंक यू। सीताराम। थोड़ा नजदीक आओ ताकि आप पढ़ सको पर्चा को। मैं घर से निकली थी तब मुझे यकीन नहीं था कि आपके दर्शन हो जाएंगे मुझे। हाँ, दरबार में आप पहली बार आई? पहली बार। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं। क्या चाहते हैं आप? आपसे कोई छुपी नहीं है, बालाजी से कोई हाँ छुपी बालाजी से बोलो। कुछ भी छुपी नहीं है। आप पूछो, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में बहुत कलेश होता है, ठीक। और दूसरा जो मेरे दिमाग में माथे में ना, पता नहीं ऑपरेशन। साथ में है कोई आपके? साथ में कोई नहीं। कोई नहीं आया, ठीक है। कलेश बनता, लड़ाई, बीमार बनी रहती, सिर पे बोझ बनता, शरीर में दिक्कत बनती है, प्रेत बाधा का कारण है, एकदम ठीक हो जाएंगी। शरीर में कंपन भी होता है। हाँ। माइक लो, नजदीक करो। शरीर में कंपन भी होता है। हाँ, शरीर कांपने लगता, पागलों जैसी हरकत होने लगती है, हाँ, अपना ध्यान भूल जाती हैं। करवाई गई भूत विद्या परिवार की ईर्षा के कारण है। तांत्रिक राम प्रकाश नाम के तांत्रिक ने तंत्र विद्या की है, तंत्र कट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। यही चाहिए महाराज। महाराज मेरे क्या ये इनमें से कोई बात गलत? बिल्कुल सही है महाराज। एकदम सही। बोलो सीताराम। सीताराम। महाराज एक प्रश्न हो रहा है मेरा। 1 मिनट।
जी अब पूछो। मेरे पति है ना, उन पे भी कोई करवा रखा है, अगर पागलों जैसी हरकत रहती है, ना कुछ ध्यान देते हैं, ना भगवान को मानते हैं। उल्टा बोलते, पति परेशान करते, उन पर भी प्रेत विद्या है, बीच बीच में उनका भी पागलों जैसा दिमाग हो जाता है। हाँ ये पति के बारे में हाँ महाराज, बिल्कुल सही है ये। यही लिखा। और जाओ, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप दरबार में पहुंचो, आज तो हम उपाय कर ही देते हैं, रात को परेशान करना वो प्रेत बंद कर देगा। आप धाम आना, पूर्ण बंधन वहां से हो जाएगा और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जो तुम्हारी हंसी उड़ाते परिवारजन, जो खिल्ली उड़ाते और जो कहते कि कभी ठीक नहीं होना है, ऐसे ही घूमते फिरते रहोगे। जाओ, आज से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। एकदम सही, कोई संदेह नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। राम राम राम, ये हमने पढ़ा, इसमें मंत्र है। मंत्र को हमने वहाँ पर समझ लेना है। 9 माला, 3 दिन की उपाय सुनो। 3 दिन की आपको अखंड ज्योति जलानी है, विधि पूर्ण करनी है और परहेज करना है। जाओ, बालाजी लीला करेंगे, आशीर्वाद। धाम आना है। नहीं लिखी हो? इतनी ना, थोड़ा मोड़ा। ठीक। यहाँ काऊ को तुमने नाम तो नहीं बताओ तो? ना बाबा, मैं तो काऊ ने पूछा तो नहीं? ना। अब रास्ता में तो पूछा है सभी ने, अब क्या? कहाँ जा रही है, मैंने कि बाबा। अच्छा, कहाँ जा रही? नाम तो नहीं पूछा? नहीं, मैं बोली मेरा नाम रोशनी, मुन बुलाइए बाबू। अच्छा, अभी जब हमने बोला तब किसी को पहले से तो नहीं बताया था? ऐसे तो अब आई, जब सबके साथ में आई, साथ जो तुम्हारी मंडली आई? अड़ोस पड़ोस की जो आई, अच्छा, उनके साथ। तो यहाँ तुम पे बताते बताते आई अंदर? वहाँ से वो कोई आने नहीं दे रहा था? ये पड़ोस जो रास्ता है ना, धीरे 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 आई भाई। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से आने दिया। पुलिस ज्यादा लगी नहीं? अब वो तो उनकी सबकी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। हाँ, समझदार है। चलो, हमने लिख लिया। पूछो पूछो। क्या प्रश्न? फिर सुन, मेरे को तो बस बाबा बेटा की जॉब चाहिए और बेटी की चाहिए, एक तलाक को चल रही है वो। आज हमें पता लगा, हम अलवर में हैं बैठे, हमें अब होश आ गया कि हम अलवर में हैं। ना, कल भी आई मैं। कल भी आई थी? हाँ, कल भी आई। पूछो माता जी। मैं तो पापा का तुम ज्ञान ना है मत। कोई बात नहीं, हम तो हंस रहे मजाक कर रहे हैं, बताए। हाँ, पढ़ी लिखी तो हो। पाँव में दर्द, घर में दिक्कत। माइक से हाउ नाइन तो बोल दे। पाँव में दर्द, घर में दिक्कत। पाँव, सही बात है। हाँ। पाँव में दर्द, घर में दिक्कत, हाँ। परेशानी बनी, हाँ। बालक सफल नहीं हो रहा, हाँ। नौकरी चाहती हैं, हाँ। काम पूरा होगा, हाँ। स्वयं का भवन होगा, एवं परिवार ठीक रहेगा, नौकरी लग जाएगी, आशीर्वाद है। और तुम रोया कम करो। धाम आइयो, अब धाम आना है। तुम्हारे कुल देवता तुमने अलग जगह बैठा है क्या? हाँ, कुल देवताओं की दिक्कत बनी हुई है आपकी। आपको देवी की पूजा करनी है नवरात्रि में, और इनकी बंद है, 50 साल हो गए बंद हुए, तुम भी कोई पूजा नहीं करती। हाँ, तो गलत बात है, इसमें आज्ञा लगी है। सन्यासी बाबा का कहना है कुल देवी की तुम्हें पूजा करनी है, वही परेशान है, कर रही हैं। जाओ, उनको नियम करो, नवरात्रि में करना है। 100% देवी पूजा से सब काम बनने लगेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? एकदम सही। जाओ, खुश रहो। धाम भी आइयो, जो मंत्र है ओम श्रीम एम नमः, पढ़ लो। एम नमः। हाँ, बस खुश रहो।
आइयो जाओ हो जाए है आशीर्वाद। जाओ जे जो। कहाँ से हैं? मैं गुरुजी मैं अलवर से ही हूँ, पर मैं महंत जी की बच्ची हूँ, पांडुपोल वालों की। अच्छा, अरे वाह, पांडुपोल हनुमान जी वाले। जी। हमारा वहाँ जाके आप बहन दंडवत प्रणाम करना। गुरुजी आप चलो, आप वहीं। हाँ, अब अभी इस बार हमारा कम समय है और जाना भी है, दोबारा में आएंगे। जब आपको समय मिले आप जरूर पक्का आना, आएंगे पक्का। बहना, पक्का आएंगे। अब अलवर हमारा हो गया ना बहना। बिल्कुल बिल्कुल। नजदीक आ जाओ। कहाँ रहते हैं? यहीं अलवर में? कहाँ? राम राम। बोलो, क्या समाधान आप चाहते हैं? बाबा अभी है ना, मेरे पिछले साल मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो वो सुंदरकांड का पाठ बहुत करते थे। हाँ, तो उनकी जैसे अकाल मृत्यु हुई है, कैंसर से हुई है, किसी ने उनका तंत्र विद्या किया है, मैं पूछना जी चाहती हूँ। ठीक है। एक और एक घर में कर्जा रहता है, पीर पक्ष पे बहुत ज़्यादा कर्जा है। धन दिक्कत, कर्जा बना रहता घर में। ब्रह्म देव की दिक्कत के कारण परेशानी बनी। पिता की मृत्यु का रहस्य जानने आई हैं। उनको रोग बन गया था, असहनीय दर्द हो गया था। कोई भी तंत्र नहीं है, ब्रह्म राक्षस ब्रह्म ने ही परेशान किया है। आगे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, कर्ज चुक जाएगा, आशीर्वाद है। महाराज जी यही चाहिए। कोई भी तंत्र नहीं है, न आप शक में रहो, हम उपाय भी कर देंगे। महाराज हमें जी मेरे जो पति हैं वो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं। अरे वाह। सुबह उठ के 4 बजे वो हर एक दिन छोड़ के एक दिन सिली सेठ जाते हैं, 3 बजे चुग्गा डाल के आते हैं मछलियों को। हाँ, और दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ वो जो भी व्यापार काम जो कर रहे हैं उनके लिए भी हमने लिख लिया। व्यापार जो काम कर रहे हैं उसमें मध्यम गति है, वो सफल होंगे और बहुत ही भक्त हैं वो। और मेरे साथ कोई चमत्कार भी हुआ है, मतलब चमत्कार भी हुआ है फरवरी के महीने में। हाँ, मैं व्यापार किया था हम दोनों ने, पति पत्नी ने। तो हम वहाँ गए थे खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी से हो के आए तो हमारा जो हमने दुकान खोली थी वो बंद हो गई। फिर मैंने खाटू श्याम जी को बहुत कोसा कि आपने व्यापार बंद कर दिया, ये वो। 9-10 तारीख को मैं गई थी खाटू श्याम जी। मेरे पास 19 फरवरी को एक व्यक्ति आया भगवा रंग में मेरे घर पर, और उसने मुझे बोला कि बेटे तूने है ना, तेरे पति ने खाटू श्याम जी के से बाल गोपाल लिए थे, तूने मना कर दिया, अब तू जाएगी और तेरे बाल गोपाल भी आएंगे, तेरे राधा रानी भी आएंगी। उस टाइम मेरे पति नहीं थे घर पर। तो शाम को जब पति आए, उनको भी बात पता नहीं थी, उन्होंने सीधा आके ये बोला कि हम मथुरा वृंदावन चलेंगे। हाँ। और हम देखो उस टाइम में मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। और उसके बाद जब मैं ठाकुर जी राधा रानी लेके आई, वो भी अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन, वाह, 21 तारीख को। वाह बहन। और उसके बाद भी चमत्कार नहीं रुके। एक दिन 2-3 दिन बाद जब ठाकुर जी में वो लग गए, उनका मन लग गया, तो डेली कभी किसी का प्रसाद चढ़ाते। तो मैं हंस जाती कि कौन ऐसे मूर्तियाँ कौन भोग लगाती हैं। तो वो तो घूमने चले गए। उसके बाद में एक बिल्ली आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी ज़ोर ज़ोर से। हाँ। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो सीधे भोग खा के चली गई। वाह, खूब ठाकुर जी कृपा कर, ये मंत्र है। चलो, कल्याण।